हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हैं आप। नमस्कार भाई। देखिए, आपको हम पढ़ा रहे थे घातांक एवं करनी, उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आपका 6 क्लास हो चुका है, अभी और भी क्लास जाएगा आपका, क्योंकि इसमें आपका अभी पहला ही साइट हुआ, अभी दूसरा साइट जो है बचा हुआ है। ठीक है, आपका अभी एक साइट कंप्लीट हुआ है घातांक एवं करने का, आपका सिर्फ करने का जो साइड है वो खत्म हुआ है। अभी और भी इसमें सवाल होंगे, तो आप लोग आराम से देखें इसको, क्योंकि आपको हम पहले बोल चुके हैं कि आपका पूरा सिलेबस का हर टाइप बाय टाइप आपको कराएंगे। ठीक है, चाहे जितना क्लास चल जाए, जितना हमको करना पड़े, बस आपको सिर्फ पढ़ना है। यार पढ़ना ये तो पढ़ेंगे अच्छा से ना, हम आपको बोलते हैं कि बात हर क्लास में कि पढ़ना है तो अच्छा से पढ़ लेना है, क्योंकि दोबारा इतना टाइम नहीं है कि आप इसको टाइम दे पाए। ठीक है, तो एक बार पढ़िए, दिल से पढ़िए। ठीक, वह सवाल करते हैं। पहले आपका सवाल क्या है आपका कि 14 पर पावर 1/3, 12 पर पावर 1/2, 16 पर पावर 1/6, 25 पर पावर 1/12, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आपसे पूछा। ये सवाल देखिए पूछा हुआ है, आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आपको हम कह रहे थे कि जब आपके सामने कोई नंबर दिया रहे, ठीक है, तो आपको कोई नंबर दिया रहे, उस नंबर में आपको देगा कि हाँ, उस पर घात दे देगा, आपको पावर दे देगा, कुछ भी, और पूछेगा कि ये संख्या कौन सा बड़ी है कौन सा छोटी है। आपको बताया था कि हाँ कैसे करना है इस चीज को। ठीक है, तो कैसे करना है कि जो आपका घात है उस घात को आप लीजिए, क्या चीज में क्या बोले थे आपको, एलसीएम लेना है। क्यों? क्योंकि अगर घात कम है तो वो भी अच्छा बात नहीं है, अगर घात बहुत ज्यादा है तो वो भी अच्छा बात नहीं, क्योंकि आप कर नहीं पाइएगा ना। अगर घात बहुत कम हो गया तो आपके लिए हानिकारक है, अगर घात बहुत ज्यादा हो गया ये भी हानिकारक है। तो हमें क्या करना है कि उसको एक लेवल तक लेके आना है। ठीक है, उस लेवल के हिसाब लेवल पर लाने के बाद हम उस सवाल को करेंगे। यहाँ अगर देखें आप, घात कितना है आपका 1 पर पावर 1/3, 1/2, 1/6, 1/12। आप इसको लिख के मत कीजिए, लिखने का क्या मतलब होता है, क्या मतलब है लिखने का, हमें लिख के नहीं करना है। ठीक है, आप सभी को पता है कि 3, 2, 6, 12, इसका एलसीएम 12 होगा, पता है कि नहीं? इसका एलसीएम कितना होगा? 12। अगर आप इस 3 से जब भाग दीजिएगा 12 में, कितना बार में कटेगा? 4 बार में। कितना बार में? 4 बार में। कितना पावर आएगा? 14 पर पावर 4। कितना आएगा पावर आपका? 4। ठीक है, अगर आप 2 से भाग देते हैं कितना आएगा आपका? 12 पर पावर 6। अगर भाग देते हैं आप 16 से कितना आएगा आपका? 16 पर पावर 2। भाग देते हैं 12 से कितना आएगा आपका? 25 पर पावर 1। ये आपका आएगा। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वो 25 पर पावर 1 है। इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा होगा कि जो सबसे छोटी संख्या है वो 25 पर पावर 1 है, क्योंकि 25 गुना 1, 25 पर पावर अगर 1 है तो इसका मतलब कितना है? 25। बाकी वाली जो संख्या है वो संख्या तो बहुत ज्यादा जाएगा ना भाई। 16 का उसका 256 होता है, ये 12 का पावर 6 है, ये पावर 4 है, तो ये ज्यादा जाएगा। आपसे पूछा है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, आपको कौन मारना है? 25। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर, 25 पर पावर 1/12 कितना होता है? 1/12। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर। ठीक है, तो अगर आपके सामने ऐसा सवाल आए तो आपको ऐसा करना होगा। आपको इस नियम, इस टाइप पे आपको हम 3 से 4 सवाल करा दिए हैं। अब आपके सामने कभी भी सवाल आएगा तो आप इस सवाल को कर दीजिएगा। ये आपके अंदर इतना होना चाहिए कि इतना अगर आपको कराने के बाद अगर आपसे सवाल छूटता है तो इसका मतलब है कि आप लोग रिवाइजिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो बस यही है कि सवाल अगर आपको कराएं तो आपका ध्यान में होना चाहिए कि हाँ ये सवाल करा दिए हैं, ये सवाल हमसे बनना चाहिए। देखिए सवाल अगर हम सवाल कभी नहीं किए हैं तो हमसे सवाल नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं है भाई, सवाल नहीं किए, नहीं बन रहा है, सिंपल सा बात है। लेकिन अगर हम सवाल किए हैं और सवाल हमसे नहीं बन रहा है तो ये सबसे बुरा लगता है, खुद पे लगता है बुरा, यार सवाल किए हैं और सवाल हमसे नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे चलिए। ये सवाल देखिए आप, ये सवाल क्या है आपका? देखिए जो सवाल आपके सामने है ये सवाल बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपका अगर नंबर रहेगा 12, 14, 16, 18, 20, जितना भी नंबर अगर इंटीजर है
तो आपको अगर पूछेगा कि हाँ इनमें से कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है, तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाओगे, कोई आपको दिक्कत होगा ही नहीं। लेकिन जब आपको रूट में दे दे और तब आपसे पूछे कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है, तब आपके लिए समस्या होगा कि भाई कैसे निकालें हम। तो हर एक चीज को निकालने के लिए हर एक नियम होता है, उस नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आपके सामने इसका नियम बताते हैं कि इसका नियम होता क्या है। ठीक, आपके सामने पहला लेंगे हम टाइप 1। जो इसमें टाइप 1 है, इसमें जो आपका सम है वो आपका फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, जो आपका सम है वो आपका फिक्स रहेगा। ठीक, आप समझिएगा कि जो आपका सम है यानी कि जो आपका जोड़ है वो फिक्स रहेगा। भाई इतना तो आता होगा ना। आपके सामने हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि कैसे इस सवाल को करना है। आपको रूट 14 प्लस रूट 6, उसके बाद एक लेते हैं रूट 17 और प्लस में रूट 3। ये आपके सामने हम दो संख्या लिए और आपसे हम पूछे कि दोनों में बताइए कि कौन संख्या बड़ी है। ठीक है, आपके सामने ये हम दो संख्या लिए और आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि इन दोनों संख्या में से कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। क्या बता पाइएगा? आपको कैसे करना है यहाँ देखिए आप ध्यान से। आप इन दोनों के ऊपर वर्ग कीजिए। ठीक है, अगर आप इन दोनों के ऊपर वर्ग करते हैं तो वर्ग ऐसे होगा, इस पर स्क्वायर होगा, इस पर स्क्वायर होगा, बीच में दीजिए बराबर। ठीक है, आप अगर ऐसे स्क्वायर किए तो ये क्या बन गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बन गया। आप सभी को पता है ए स्क्वायर कीजिएगा तो 14 पे जो रूट है ये रूट हट जाएगा, क्या आएगा आपका 14। कितना आएगा आपका 14। ठीक है, यहां से लिखते हैं देखिएगा आप, अगर आपको ये लाइट चमक रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कितना आएगा आपका 14। बी स्क्वायर कितना आएगा आपका 6 प्लस में 2 गुना क्या होता है 14 गुना ए गुना बी होगा ना, तो 14 गुना 6 तो गुना में कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 6 84। कितना आ गया आपका 84। ठीक है, बराबर का साइन लगाइए आप। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर यानी कि 17 होगा, रूट हट जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर 3 होगा, प्लस में 17 2 गुना में क्या होता है ए गुना बी, 17 गुना 3 कितना होगा 51, अंडर रूट 51। अंडर रूट 51। एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, ये एग्जाम्पल नहीं है आपका, ये आपका कंसेप्ट है। ठीक है, अगर ये सब सवाल सीजल प्री में सेशल में बहुत सारा सवाल भर भर के आता है तो आपसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपके सामने अभी देखिए यहाँ पर 14 और 6 कितना हो रहा है आपका 20। कितना हो रहा है 20। यहां कितना हो रहा है 17 और 3 20। अभी आपको हम बोले थे क्या लिखा हुआ है कि सम फिक्स रहेगा आपका। ठीक है, 14 6 20 17 3 20। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 14 रहेगा यहाँ मतलब ये 20 होगा ये 22 होगा, वैसा बात नहीं होगा। ठीक है, आपका सम फिक्स रहेगा दोनों साइड। ठीक, यहां भी 20 यहां भी 20, ये भी 2 ये भी 2। अब आप देखिए ये दोनों जो है आपका ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, इस पार भी 20 आ रहा है, इस पार भी 20 आ रहा है। ठीक है, आप देखिए इस साइड भी 20 है, इस साइड भी 20 है, इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है। तो ये जो आपका ये कांस्टेंट हो गया, आपका बचा क्या अंडर रूट 84 अंडर रूट 51। ठीक है, क्या बचा आपका अंडर रूट 84 अंडर रूट 51। ऐसे मत कीजिए, ठीक है, इसको मिटा दीजिए, अंडर रूट 51। अब आपको ये देखना है कि जिसका अंडर रूट बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका अंडर रूट छोटा होगा वो छोटा होगा। यानी कि ये अंडर रूट बड़ा है तो ये जो आपका बड़ा होगा, यानी कि ये जो आपका है अंडर रूट 14 प्लस अंडर रूट 6 ये आपका बड़ा है और ये आपका छोटा है। ठीक है, जब आपके सामने सवाल आएगा ऐसे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आपको हम समझा दिए कि आप ऐसे करके निकालिएगा, लेकिन आपको इतना करना है क्या? क्या आप मैथ वाले के साथ पढ़ रहे हैं और अगर आपको हमारे साथ पढ़ने के लिए आपको इतना करना पड़े, ये कतई बर्दाश्त होने वाली चीज नहीं है हमसे। ठीक है, इतना आपको नहीं करना है।
अगर आपके सामने डायरेक्ट कर देते हैं कि 14 6 देखो 20 हो, सॉरी ये बड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप नहीं कर, मतलब कहते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे करें आप। देखिए यहाँ का जो सम है, सम फिक्स करना है। ये जो आपका आया है प्रोडक्ट, जो आपका आया है गुणनफल, इसी में आपको देखना है। आपने देखा कि √14 गुना √6 84 हो रहा है। यहाँ आपने देखा कि √17 गुना √3 51 हो रहा है, यानी कि दोनों का जो गुणनफल है वो आपको चेक करना है, क्या हाँ वो बड़ा है या छोटा है, आपका सवाल हो जाएगा। 14 गुना 6 कितना हो रहा है 84, 17 गुना 3 कितना हो रहा है 51। ठीक है, अब आप इसको मिटाइए, ये भी आप मिटा दीजिए। और हम अगर आपसे पूछे कि ये संख्या में बड़ी संख्या कौन है, आपको मारना है डायरेक्ट कि 4 6 84 हो रहा है, ये 51 हो रहा है, ये संख्या जो है आपका बड़ा है। क्या है आपका, ये जो संख्या बड़ा है, जो संख्या बड़ा रहेगा उसी के साइड ये मुंह रहेगा खुला हुआ। ठीक है, ये संख्या आपका बड़ा है। आप ही बताइए, अगर आपके सामने हम सीधा सा कर देते हैं, देखो ये दोनों गुना कर दो, ये दोनों गुना कर दो, जो गुना करके बड़ा आएगा वो संख्या बड़ा हो जाएगा। अगर आपको हम ये कर देते हैं तो आप हमसे सवाल ना पूछते हैं कि कैसे कैसे और क्यों हुआ इसे, ये पूछते कि नहीं? आप नहीं पूछे, आपको कोई डाउट नहीं रहे, इसीलिए ये करना है कंसेप्ट के साथ में। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ हम कैसे इसको गुणा करके बड़ा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इन दोनों का जो सम है वो सम बराबर आता है, इसीलिए हम गुना पर ध्यान देंगे कि गुना दोनों में कौन बड़ा छोटा है। ठीक है, तो आपने देखा ये बड़ा है। अब आप सवाल कीजिए, सवाल क्या है आपका सामने, ये देखिए आप। सवाल क्या है आपका, √8 प्लस √7, √7 प्लस √6, √10 प्लस √3 और √11 प्लस √2, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये आपसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सा है। ठीक है, ये आपका सवाल है। अभी आपको बताएं कि क्या करना है, इन दोनों को जो आपका है वो गुणा करना है। 8 गुना 7 कितना होता है 8 7 56, 7 गुना 6 कितना होता है 42, 10 गुना 3 कितना होता है 30, 11 गुना 2 कितना होता है 22। इन चारों नंबर में से सबसे जो छोटा प्रोडक्ट आया है वो किसका आया है, √11 प्लस √2 का। इनका कितना आया है 22, यानी कि जो दोनों गुना करके कितना लाए हैं आप 22। सबसे जो छोटा नंबर है वो कौन सा है आपका √11 प्लस √2। कौन सा आंसर है आपका, डी नंबर। कौन सा आंसर है आपका, डी नंबर। बिना कलम उठाए आपको ये करना है। हमको बात बताइए आप, क्या आपके सामने ये सवाल आएगा तो आप इसे छोड़ के आइएगा, कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है, कमेंट आपको करना है। ठीक है, ये आपके सामने, अगर आपके सामने ये सवाल आए तो ये हो जाएगा। लेकिन अब हमको बताइए कि ये जो छोटा संख्या था तो आपने गुना कर लिया। अगर आपके सामने 8 7 6 5 4 3 2 1 4 2 5 6 10 11 इतना रहा तो आप गुना कर लीजिएगा। पर अगर आपके सामने बड़ी संख्या आ जाए तो आपके सामने अगर आपके सामने अगर रूट अंडर 35 रूट अंडर 50 ये सब आ जाए तो क्या कीजिएगा, तो आप कैसे गुना कर पाइएगा उसको, उसके लिए भी नियम है। ठीक है, अगर आपके सामने हमको बताइए कि अगर आपके सामने हम दे दें कि रूट अंडर 35 प्लस रूट अंडर 32, रूट अंडर 36 प्लस रूट अंडर 31, ये संख्या दे दे और आपसे हम पूछें कि ये संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है, इस नंबर में सबसे बड़ी नंबर कौन है, तो आप क्या कहिएगा कि भाई इतना बड़ा का तो हम नहीं जानते हैं ना, क्योंकि इतना जानते हैं पर इतना बड़ा गुना करके फिर तो वही बात हो गया कि आपने टाइम ले लिया हमारा। तो इसीलिए इसका भी अलग से नियम है, उस नियम को भी आपको सीखना है, ध्यान दीजिए जरा। चलिए आप समझिए इसको एग्जाम्पल से। ठीक है, आपके सामने एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप इसको समझिएगा। a प्लस बी का अगर हम मान रखते हैं 12, ठीक है, तो आपसे a गुना बी का मैक्सिमम a गुना बी का मैक्सिमम नंबर कितना आएगा ये हमको बताइए। आप
कौन कौन सा नंबर जोड़ के 12 ला सकते हैं, इस चीज को हमको बताइए। आप कहिएगा कि 1 और 11 12 होगा, 1 और 11 12 होगा, ठीक है। आप कहिएगा कि 2 और 10 12 होगा, 3 और 9 12 होगा, 4 और 8 12 होगा, 5 और 7 12 होगा, 6 और 6 12 होगा। इसके अलावा अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको 0 नहीं लेना है, आपको लेना है 1 से, ठीक है। अगर आपको हम पूछें कि a प्लस बी बराबर अगर 12 है तो आप कौन कौन सा नंबर रख करके 12 ला सकते हैं, तो आप हमको जवाब में कहिएगा कि 1 और 11 12 होगा, 2 और 10 12 होगा, 3 9 12 होगा, 4 8 12 होगा, 5 7 12 होगा, 6 6 12 होगा, ठीक है। आप मेरा बात सुनिए, अगर आप a का मान 1 रखते हैं, b का मान 11 रखते हैं, अगर आप a का मान 1 गुना में है गुना दीजिए, b का मान 11, तो आपका कितना आता है 22। कितना आता है 22। भाई आपको बेशक समझ में ना आए कि ये क्या कर रहे हैं, आप आराम से देखिए, ठीक है। कंसेप्ट समझने में टाइम लगता है, ठीक है। उसको आप चुपचाप देखिए, जब आपका लास्ट होगा, अंत होगा, आपको नियम बताएंगे क्या होगा ये, तो आप अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आप आराम से देखिए बैठ के। 1 गुना 11 कितना होगा 22। अगर आप a के जगह 2 लेते हैं, आप b के जगह 10 लेते हैं, कितना होगा आपका 10 दूना 20। कितना होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ कितना होगा 11। अगर आप 3 के जगह सॉरी a के जगह 3, b के जगह 9 लेते हैं तो 9 तिया कितना होता है 27। अगर आप a की जगह 4 लेते हैं, b की जगह 8 लेते हैं तो होता है 32। अगर आप a की जगह 5 लेते हैं, b की जगह 7 लेते हैं तो होता है 8 7 5 35। अगर आप a की जगह 6 लेते हैं, b की जगह भी 6 लेते हैं तो आप होता है 36। इन सभी में से जो सबसे मैक्सिमम मार्क नंबर है वो कौन सा है आपका 36। 36 कैसे हुआ, जब आप दोनों संख्या को बराबर ले लिए, 6 और 6 लिए तो आपका कितना आ गया 36, यानी कि दोनों संख्या का नंबर कितना आ गया 36। अब मेन जो आपका है वो समझिए ध्यान से। क्या समझना ध्यान से, कि जब आप नंबर को नजदीक लाते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है, उसका जो आपका गुणनफल होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मेन ध्यान आपको ये बात को देना है, ठीक है। आपने जब 1 और 11 को देखें तो 1 और 11 के बीच में काफी का फासला है, ठीक है, बहुत ज्यादा का अंतर है, इसलिए यहां का जो है कम नंबर आया। कितना नंबर आया, कम नहीं आया। भाई वही बात है कि अगर आप अपने सर्कल में अगर नजदीकी बना के रहिएगा तो आपका जो जनसंख्या वो ज्यादा रहेगा, पर अगर आप 10 फ्रेंड हैं, 10 फ्रेंड अगर अलग अलग रहिएगा तो उसका जो संख्या है वो आपका कम हो जाएगा। आपको वो फील होगा कि यार मैं तो अकेला हूं। वही बात है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, जब आप 2 और 10 को देखें तो ये 2 10 होता है 20। जब आप थोड़ा सा और कम आए तो ये हो गया 27, थोड़ा सा और कम आए तो हो गया 32, और कम आए तो हो गया 32। जब आपके बीच में कोई फासला नहीं रहा, जब आपके बीच में कोई भी फासला नहीं है, तो आप देखें कि आपके सामने सबसे बड़ी नंबर आ रहा है कौन सा 36, क्योंकि 6 और 6 के बीच में थोड़ा सा भी जगह नहीं है जो कि दूसरा इसमें इंटरफेयर कर सके। अगर दोनों के बीच में फासला नहीं है तो जो संख्या, जो आपका नंबर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो सबसे ज्यादा होगा, और आपका जो मैक्सिमम मार्क है वो यही है आपका 36। क्या है आपका 36, ठीक है। तो अब जो आपका है वो यहां बात समझिए कि ये कंसेप्ट बताने का मतलब क्या हुआ, इस चीज को आप समझिए। ये कंसेप्ट हम क्यों बताएं आपको, इस चीज को आप समझिए, ठीक है। अगर आपके सामने नंबर आ जाए कि √15 प्लस √25, आपके सामने नंबर आ जाए √20 प्लस में √21, तब हम आपसे पूछें कि इन दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है, जवाब में आप बताइए कि कौन सा नंबर इसमें से सबसे बड़ी होगा। अभी आपको बताएं कि जो संख्या का
सम सबसे ज्यादा होगा, जो संख्या का सम सबसे ज्यादा होगा उसका प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जब संख्या के बीच में कम का फासला होगा जो प्रोडक्ट है मुझे उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि संख्या का जो सम ज्यादा होगा वही नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए आप 25 और 15 कितना हो रहा है 40, 20 और 21 कितना हो रहा है 41। नंबर कौन है आपका आपका सम कौन सा बड़ा है 20 और 21। आपको किस साइड का करना है, इस साइड। ये जो आपका समय नंबर दिया हुआ है ये संख्या आपका बड़ा है। ठीक है, ये संख्या आपके सामने दिया हुआ है, ये संख्या आपका बड़ा है। ठीक, ऐसे ही आपको सवाल करना है। अब आप सवाल देखिए, सवाल क्या है आपका 60 नंबर कि अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 31, अंडर रूट 23 प्लस अंडर रूट 27, अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 33 और 10, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये आप बताइए हमको कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमको बताइए आप। आपके सामने जो है क्या है आपका कि अंडर रूट 19 प्लस में अंडर रूट 31, अंडर रूट 23 प्लस में अंडर रूट 27, आगे क्या है आपका अंडर रूट 17 प्लस में अंडर रूट 33, फिर क्या है आपका 10, क्या है आपका 10। 10 को आप जानते हैं कि क्या होता है 5 गुना 5। ठीक है, आपके सामने जो एग्जामिनर है वो आपके सामने आपके साथ खेल गया है, आप इस चीज को देखें कि कैसे उसने खेला है। आप अगर कितना दिया हुआ आपके सामने, कितना दिया हुआ है 10, 10 को आप क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 5, क्या लिख सकते हैं 5 प्लस में 5। ठीक है, 5 प्लस 5, ये 5 क्या होता है आपका अंडर रूट 25, क्या होता है आपका अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 क्या होता है आपका अंडर रूट 25, अंडर रूट 25। भाई देखिए आपके सामने ये 10, इस 10 को आप ये लिख सकते हैं अगर आपको हमारे तरह से देखना आए तो। अभी आपको हम बताएं कि 10 का होता है 5 प्लस 5 और जो 5 होता है वो अंडर रूट 25 आता है, क्योंकि आपके सामने दिया हुआ है अंडर रूट में, तो आपको निकालना ही पड़ेगा अंडर रूट में ना। ठीक है, वैसे निकालना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा इसको अंडर रूट में। अगर आप इन सब में से देखें कि इन सब में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, अभी आपको बताएं कि जिस नंबर के बीच में सबसे कम फासला होगा वही नंबर सबसे ज्यादा होगा। आपको अगर नजर आ रहा है इस चारों में, तो इस चारों में से सबसे जो कम फासला है वो इनके बीच में, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, इनके बीच में कोई भी फासला नहीं है। ये नंबर जो है आपका सबसे बड़ी होगा। कौन सा आंसर है आपका बी नंबर 10। कौन सा आंसर है आपका बी नंबर 10। आपका आंसर में 10 ही रहेगा, आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, वो करके नहीं देगा आपको, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को देखें आप। अभी क्या बताएं आपको कि जिस नंबर के बीच में सबसे छोटी सबसे कम गैप रहेगा वही नंबर जो है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए ये सवाल समझ गए आप, आगे बढ़िए। चलिए सवाल क्या अगला आपका कि अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 10, अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 8, अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 16, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 20। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आपसे ये पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, ये बताइए आप हमको, ये कौन सा है। अगर आप यहां देखें तो 24 गुना 10 कितना होता है 240, 30 गुना 8 कितना होता है 240, 15 गुना 16 कितना होता है 240, 12 गुना 20 कितना होता है 240। तो आपने यहाँ एक बात देखा, आप यहाँ पर एक बात देख रहे हैं कि जो आपका गुणनफल हो रहा है, जो आपका प्रोडक्ट हो रहा है वो आपका सेम हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिए आप कि इनके बीच में जो आपका सम है वो कौन सा सम ज्यादा है। जिस संख्या का सम ज्यादा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगा। 24 10 कितना हो रहा है 34, 30 8 कितना हो रहा है 38, 15 16 कितना हो रहा है 31, 20 और 12 कितना हो रहा है 32। जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सा है आपका 30 और 8। कौन सा आंसर होगा आपका डी नंबर। कौन सा आंसर होगा आपका डी नंबर। भाई इतना देख पा रहे हैं आप
कि जो आपका प्रोडक्ट हो रहा है, जो आपका गुणनफल हो रहा है, वो आपका सेम हो रहा है। 24 गुना 10 240, 30 18 240, 15 16 240, 12 20 240। जब भाई गुना जब हो गया बराबर, तो हम क्या देखेंगे सम को, कि जिसका सम ज्यादा होगा वही वाला नंबर आपका हो जाएगा। वही जो नंबर है आपका वो आपका हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या वो कौन सा है आपका, √30 प्लस √8 कितना हो गया, √38। यही आपका संख्या जो सबसे बड़ी है। ठीक है, तो आपको हम ये बताएं कि आप जोड़ के कर लीजिएगा। आपको हम बताए हैं कंसेप्ट के साथ में, आपको हम एग्जाम्पल लेके बताए हैं कि हाँ आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इस चीज को हम ध्यान में बहुत रखें। ठीक, तो चलिए आगे बढ़िए। सवाल देखिए ये वाला आप 62 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, किसमें आया है, सीरियल मेंस में। ठीक भाई, सवाल देखिए पूछा है कि इसमें से कौन जो है वो सही है। इसमें कथन दिया हुआ, आपको पहचानना है कि कौन सही है या गलत है। ठीक, यहां देखिए आप बिना कलम उठाए आप कैसे देखिए बड़े बड़े सवालों को भी आराम से कर सकते हैं। इस चीज को आप देखिए कि कितना आसानी से कर सकते हैं। यहां देखें आप तो 11 और 7 कितना हो रहा है, 18। कितना हो रहा है, 18। 10 और 8 कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 18। 11 7 कितना हो रहा है, 18। 10 और 8 कितना हो रहा है, 18। यहां अगर आप देखें तो दोनों का जो आपका सम है, दोनों सम क्या है आपका, फिक्स है कि ये भी 18 वो भी 18। अब आपको क्या करना है, दोनों का गुना देख लेना है। 11 गुना 7 कितना होता है, 77। कितना होता है, 77। 10 गुना 8 कितना होता है, 88। कौन सा बड़ा हो गया आपका, 10 8। कौन सा बड़ा हुआ आपका, 10 8। तो जो आपका एक नंबर है कि अंडर रूट 11 प्लस √17 और ऐसे दिया हुआ है ग्रेटर देन √10 प्लस √8। ये आपके सामने दिया हुआ है। क्या ये सत्य है, हमको बात बताइए आप कि ये जो दिया हुआ है कि ये संख्या इससे बड़ी है, क्या ये सत्य, ये क्या ये सही बोल रहा है भाई। 11 गुना 7 कितना हो रहा है, 77। 10 गुना 8 कितना हो रहा है, 88। यानी कि ये संख्या जो है वो इससे बड़ी है, ये सत्य है। ठीक है, जो आपका एक नंबर है वो आपका क्या है, सत्य है। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। दूसरा में देखिए आप 11 और 7 कितना होता है, 28। 15 और 13 कितना होता है, 28। भाई 11 गुना 7 कितना होता है, 11 7 कितना होता है आपका 28। 15 और 13 कितना होता है, 28। इसमें भी आपका सम जो है वो फिक्स है। ठीक है, अब आपको इसको गुना करना पड़ेगा, पर गुना तो आपको करना नहीं है। आपको क्या बताएं कि जो संख्या का जो नंबर है वो जितना नजदीक रहेगा उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो उतना ही ज्यादा आएगा। अगर आप यहाँ देखें तो 17 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना का है, 6 का। अगर आपको देखना आ रहा है तो √17 प्लस में √11, उसके बाद आपके सामने कितना है, √15 और प्लस में √13। ये संख्या दिया हुआ है कि ये संख्या इससे बड़ी है। 15 और 13 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का। 11 और 17 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 6 का। जाहिर से बात है कि जिस संख्या के बीच में कम डिफरेंस रहेगा वही संख्या बड़ी होगा। तो ये कैसे कह दिया कि ये संख्या बड़ी हो गया, बड़ी संख्या ये है, ये इस साइड है, ये आपका गलत कथन है। ये जो आपका है वो ये कथन आपका सही नहीं है। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका मतलब है कौन सा संख्या सही है आपका, सिर्फ आपका एक नंबर सही है। तो कौन सा होगा आपका आंसर, ए नंबर, केवल 1। कौन सा होगा आपका, केवल 1। ठीक है, जो केवल 1 है आपका वही संख्या जो है वो आपका सही है।
बाकी संख्या आपका सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सामने था। देखिए ऐसा बात नहीं है कि मेंस का एग्जाम जो है वो आपको सारे क्वेश्चन जो आपको वो हार्ड देगा, लेवल बाय लेवल चलेगा, वो मिला के चलेगा। कुछ सवाल जो आपका नॉर्मल देगा, कुछ सवाल आपको हार्ड देगा। देखिए अभी अगर आप देखें तो ये सवाल आपको करने लगेगा 5 से 10 सेकंड, इससे वैसे आपका टाइम इसमें नहीं जाएगा। तो जो आपके सामने बड़ा सवाल आएगा उस सवाल को आराम से कर लीजिएगा तुरंत, उसमें थोड़ा सा टाइम, जो सवाल बड़ा आएगा उसमें थोड़ा टाइम दीजिए आप। इसलिए जो सवाल आपके छोटा है इसमें आप तुरंत कर लिए, जो कि बड़ा सवाल आएगा उसमें थोड़ा सा टाइम दे के करना पड़ेगा, 1 मिनट लग जाएगा और क्या। पर यहाँ तो आपका समय बचा ना, आपका यहाँ समय बचा है, तो इस समय को आप कहाँ लगाइए, बड़े सवालों में। आपका जो आपका पेपर है वो आपका लेवल में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। ये सवाल देखिए, ये सवाल करने से पहले भी आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल करना है तो आपको कंसेप्ट सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या कंसेप्ट है देखिएगा आप। हमको ये बताइए कि x और माइनस वाई, हमको ये घटाने पर चाहिए सबसे बड़ा नंबर। क्या चाहिए? सबसे बड़ा नंबर। हम जब x और y को घटाएं तो हमको चाहिए एक बड़ी नंबर, एक बड़ा नंबर चाहिए। वो कैसे आएगा? वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा, जब आप इस x को सबसे बड़ी लें और इस x को आप सबसे छोटी लें। जब आप इस x को बहुत बड़ा नंबर लें और इस y को सबसे छोटा नंबर लें, तो जो आपके सामने संख्या है वो सबसे बड़ा आएगा। मेरा बात समझे आप? मेरा बात को समझे आप? आपको सबसे बड़ा बनना है, सबसे बड़ा। तो आपका जो, आपके पास जो वैल्यू है वो सबसे ऊंचा होना चाहिए, आपके पास जो पैसा है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। बाकी बात जो आपके नीचे है उसका पैसा बहुत नीचे होना चाहिए, तो आप सबसे ऊपर हो जाइएगा। वही खेला कहाँ है? सवालों में। सवाल को अगर आपको सबसे बड़ा नंबर लेना है तो ये जो संख्या आपका x है ये आपका बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, जो संख्या आपका y है ये आपका बहुत छोटा लेना पड़ेगा, तो आपके सामने नंबर जो है सबसे बड़ा आ जाएगा। कैसे? यहां देखिए, 12 माइनस 2 कितना होगा? 10। ठीक है, 10 माइनस 6 कितना होता है? 4। 8 माइनस 5 कितना होता है? 3। आप एग्जाम्पल से समझ रहे हैं? ये जो देखिए ये संख्या जो आपके सामने 12 है, ये इन सभी में से सबसे बड़ा संख्या है। और ये संख्या जो आपके सामने 2 है, ये संख्या जो आपके सामने 2 है, ये संख्या इन सभी में से सबसे छोटा नंबर है। इसलिए जो नंबर आपका आया यहाँ निकल के ये सबसे बड़ा आया। यहाँ देखिए तो 10, यहाँ पर 6 कितना का डिफरेंट है? 5 का। यहाँ 8, यहाँ कितना डिफरेंट है? 3 का। तो आप देखें कि जो संख्या सबसे ज्यादा लेते हैं बड़ा, और जो ये संख्या यहाँ पे सबसे छोटी लेते हैं, जो आपके संख्या बचता है वो सबसे बड़ा नंबर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सवालों के साथ भी करना है। ठीक, सवाल कीजिए आप। सवाल क्या है आपका? अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 10, अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 6, अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 7, अंडर रूट 17 माइनस अंडर रूट 18। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? ये आपसे पूछा है कि कौन सा संख्या वो सबसे बड़ी है। हमको बताइए कि इसमें कौन संख्या वो सबसे बड़ी है। अगर आपको एग्जाम्पल देने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है भाई, तो ये बहुत ही गलत बात है। अब बताइए हमको कि आपके सामने इतना कंसेप्ट और इतना सवाल हो गया है और अभी तक आप एक शेयर भी नहीं किए हैं। क्यों? कोई दुश्मनी है क्या भाई? अगर दुश्मनी नहीं है तो आप शेयर कीजिए। हम आपसे रोज एक ही बात कहेंगे कि आप शेयर कीजिए। आपके व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप पड़े होंगे, उसी ग्रुप में आप डालिए। कम से कम एक ग्रुप में डाल दीजिए, उसमें कम से कम 50, 60, 70 तो आदमी होंगे ना। उसमें से अगर 5 आदमी देख लिया मेरा क्लास को, आपका और मेरा दोनों का भला हो जाएगा।
दोनों का भला हो जाएगा। ठीक है, तो भाई दुश्मनी मत निकालिए, आप कुछ कीजिए, आपके करने से ही मेरा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो सवाल कीजिए आप। सवाल क्या है आपका? ये सवाल है कि कौन संख्या इनमें से सबसे बड़ी है। हमको बताइए आप, √15, √19, √18, √17। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए एक साइड का कि √15, √19, √18, √17, इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या वो क्या है आपका? √19। सबसे पहले आप देखिए एक साइड का, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। √15, √19, √18, √17 में से जो सबसे बड़ी संख्या आपका है वो कौन सा है आपका? √19। ठीक है, आगे देखिए आप y में √10 कितना है आपका? √10, √6 कितना है? √6, √7 और √18। इनमें से जो सबसे बड़ी छोटी संख्या है वो कौन सा है आपका? √6। यानी कि जो आपके सामने, अगर हम आपके सामने लिख के दिखाएं आपको हम कि √15 माइनस √10, √19 माइनस में √6, √18 माइनस में √7, √17 माइनस √18। सॉरी 18 है कि 8 है? ये 8 होगा। ठीक है, कितना होगा? ये 8 होगा। ठीक भाई, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल में आपका 8 है। तो आपका कौन संख्या है? √8। हमको बताइए आप कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। अगर आप देखें तो इसमें 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 अगर आप इस नंबर को देखें, सिर्फ इस नंबर को, जो सबसे बड़ी संख्या है वो ये वाला है, √19। अगर आप इस नंबर को देखें तो जो इनमें से सबसे छोटी संख्या है वो कौन सा है? ये वाला है। और ये सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर घटा है, तो जो इसका संख्या आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा। अभी आपको बताएं कि अगर आप सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर घटाते हैं तो आपके सामने जो संख्या आता है वो सबसे बड़ी आता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा संख्या है इसमें, इस सवाल में से आपका √19 है। जो सबसे छोटी संख्या है वो आपका √6 है। यही सबसे बड़ी संख्या आपका होगा। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर। ठीक है, सवाल को आप समझ गए? आगे चले भाई, आगे बढ़ें, पर बढ़ेंगे नहीं जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा। आप शेयर कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। कर दिए शेयर? चलिए आइए, ये सवाल देखिए आप, 64 नंबर सवाल। क्या है आपका कि √18 माइनस √2, √13 माइनस √6, √17 माइनस √5, √16 माइनस √3, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये आपसे पूछा है कि कौन सा संख्या बड़ी है। अभी आपको बताएं कि जो संख्या सबसे बड़ा रहेगा उसमें जो संख्या सबसे छोटा नंबर घटेगा वही संख्या आपका बड़ी हो जाएगा। अगर आप देखें तो √18 जो है इस सवाल के अनुसार ये सबसे बड़ी नंबर है। ठीक है, अगर आप देखें तो √2 जो है वो सबसे छोटी नंबर है इस सवाल के अनुसार। तो इसमें घटा क्या है? √18 माइनस में कितना घटा है? √2। ये सवाल आपके सामने होगा, ये सवाल जो सबसे बड़ा होगा यही आपका आंसर होगा। कौन? ए नंबर। कौन सा होगा आपके सामने? ए नंबर। ठीक है, सवाल समझ गए आप? चलिए, तो भाई आज आपके सामने इतना ही, क्योंकि आपका क्लास हो चुका है इतना ही। आपका क्लास बहुत लंबा हो चुका है, अब हम इससे ज़्यादा लंबा आप नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, आपके सामने इतना सवाल नहीं है, आपको इतना कंसेप्ट कराएं, पर आपने अभी तक एक शेयर भी नहीं किया। ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हमको ऐसा फील हो रहा है कि आप हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, और ये आपको नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए अभी आज आपको क्या बताएं हम कि अगर आपके सामने सम सेम रहे तो उसका जो गुणनफल है वो देखिए। अगर आपके सामने गुणनफल सेम है तो आप सम को देख लीजिए। अगर आप गुणा नहीं करते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो देखिए कि कौन सा जो संख्या है
वो सबसे नज़दीक में है वही आपका संख्या बड़ा होगा। आपको बता देंगे हम माइनस वाला कि माइनस में अगर रहेगा तो ये कैसे होगा, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसमें घटेगा कोई छोटी नंबर, सबसे छोटे नंबर, तो वो संख्या जो है आपका वो सबसे बड़ी होगा। ये आपको आज हम बता दिए। बताइए अब आपके सामने हम क्या करें जो कि आप हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिएगा। बताइए अब हम क्या करें। आपको अगर एक दिन में हम 3 से 4 टाइप बताते हैं तो भाई कम बड़ी बात नहीं है ना, ठीक है भाई। चलिए आपका मर्जी, जो करने का हो कीजिएगा, पर शेयर जरूर कीजिएगा। ये रिक्वेस्ट समझिए आप, या कुछ भी एक शेयर जरूर कीजिएगा, आप अपने ग्रुप में जरूर डाल दीजिएगा, ताकि जो मेरा वीडियो है, जो मेरा क्लास है, वो आगे बढ़े। इससे थोड़ी सी राहत हमें मिलेगी, ठीक है। तो भाई चलिए आज यहीं तक मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।